स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि थिन बार ऑफ मास m एंड लेंथ l इज फ्री टू रोटेट अबाउट ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू ए पॉइंट एट इट्स एंड। देखो सबसे पहले समझो कि डायग्राम कैसा होगा। एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस, देखो ये कलम है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगा और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक रॉड इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखो सामने से देखो, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और इसमें एक रॉड जो है जुड़ा हुआ है। अब जब हम इस रॉड को छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये नीचे इस तरह से जब इस रॉड को छोड़ देंगे तो ये ऐसे जा करके ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो, इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन से अगर हम इस रॉड को छोड़ दें, ये इस तरह से कनेक्टेड है, दिख रहा है तुमको, ऐसे कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वाला एक्सिस है। ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो ये क्या एक्सिस है और इससे ये रॉड इस तरह से कनेक्टेड है। अब अगर तुम इस रॉड को छोड़ दो तो ये कुछ ऐसे गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। तो उसी पर बेस्ड ये सवाल है, चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो मान लो कि हम रॉड बना लिए इस तरह से और ये एक्सिस जो है वो सपोज ऐसे पास हो रहा था, तो ये रॉड हो गया, एक्सिस ऐसे पास हो रहा था हॉरिजॉन्टली। मास इसका कितना m है, लेंथ कितना l। अब बोल रहा है कि द बार इज ब्रॉट टू ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इस तरह से रखा गया हॉरिजॉन्टल में, एंड देन रिलीज्ड। तो जब इसको रिलीज करेंगे तो इसका जो डायग्राम होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये वर्टिकल पे आ जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज द लोएस्ट पॉइंट, तो जब ये नीचे इस तरह से लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो बताओ कि यहाँ पे ओमेगा कितना होगा। अब जाहिर सा बात है कि तुम रॉड को वहाँ से छोड़ दोगे तो रोटेशन करेगा तो ओमेगा तो आएगा ही। तो यही ओमेगा का वैल्यू मेरे से पूछा है कि इन चार ऑप्शंस में से किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यही मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ लगाने वाले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। ध्यान से देखना कि जब ये अपने एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे था, यहाँ पे था, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा। जैसे जैसे ये नीचे आया इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होते गया और जब ये फाइनली पूरे लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो। क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट से कहाँ आ चुका है, लोएस्ट पॉइंट पे। लेकिन नीचे आने से तुमको ये भी पता होना चाहिए कि इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है। समझ गए, तो यहाँ पर तुम ध्यान से देखो तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था जो जीरो हो गया। तो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी आखिर गया कहाँ, तो ये पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। समझ गए, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए तुमको बस ये देखना है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना नीचे आया है। तो ध्यान से देखो, तो रॉड शुरू में ऐसे था और फाइनली ऐसे हो गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अभी यहाँ आ चुका है। तो वर्टिकल हाइट कितना नीचे आया, सेंटर ऑफ मास L/2 नीचे आया। तो इस वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वो हो जाएगा mgh, मतलब mgh। सेंटर ऑफ मास को देखो कि कितना नीचे आया, सो mgh। ठीक, अब इसके नीचे आने से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब जो रॉड है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना वो होता है ml²/12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, ये निकाल लिया हमने। अब यही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर दो इससे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ इंटू ml²/12 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg इंटू L/2। देखो रॉड का मास तो चेंज नहीं होगा, कट जाएगा, एक लेंथ यहाँ से कट जाएगा, दो से दो कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ ओमेगा²/12 और यहाँ जी और एक एल। ठीक है, एक मिनट, यहाँ 12 नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, अरे भाई 3 होगा यहाँ, हाँ, क्योंकि ये एंड के अबाउट ml²/3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3g/2, 3g/l आ जाएगा, l नीचे आ जाएगा यहाँ से। तो फाइनली मेरा ओमेगा आ चुका है √3g/l। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो तुमको दिखेगा कि दी ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √g एंड ओमेगा इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √l। अब मिलाओ कौन सा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ तो नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है भाई, मास पे तो डिपेंड कर नहीं रहा इसमें। साथ ही साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, हाँ स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर चेक करना तो ये भी सही नहीं है, हाँ ये भी सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।